नमस्कार दोस्तों, मैंने सुना है कि हंटर हंटर वापस आ चुके हैं। अगर हाँ तो देखते क्यों नहीं, जाओ और देखो और टोगाशी सेंसे के आर्टवर्क को एंजॉय करो। तो आज हम तुम सभी के लिए लेकर आए हैं टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ हंटर हंटर लाइक जीनो, सिल्वा, इलूमी, हिसुका, मेरुएमर, गॉन, आइजैक न्यूटन। इस सीरीज में बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और सबकी पसंद के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर मैं अपने अकॉर्डिंग तो रैंक कर ही सकता हूँ और ये कठिन जिम्मेदारी मैंने अपने स्ट्रॉन्ग कंधों पर ले की है। मुझे कौन से कैरेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बट कुछ कैरेक्टर स्टिल रह जाते हैं अपनी रैंक करने के लिए, मगर क्या करें, स्पॉट लिमिटेड है और साथ में सीरीज भी ऑन गोइंग है। पावर आगे भी रिवील होती रहेंगी, बट हम करंट के अकॉर्डिंग रैंक लेकर आए हैं। देखते हैं कौन कितना पावरफुल है। स्टार्ट करते हैं नंबर 12 के साथ, सिल्वा ज़ोल्डिक, जो एक प्रोफेशनल असैसिन है और करंट में ज़ोल्डिक फैमिली का हेड भी। सिल्वा एक स्किल्ड नैन यूजर है जो बिना किसी हथियार के फाइट करता है। काफी कम उम्र से ही असैसिन की तरह ट्रेन करने के बाद सिल्वा की बॉडी पॉइजन रेजिस्टेंट हो चुकी है। उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। किलुआ के अकॉर्डिंग सिल्वा किसी भी आदमी के हार्ट को इतनी स्पीड से बाहर निकालता है कि उसकी बॉडी ब्लीड करने से पहले भी पूछे कि ब्लीड करना था क्या। सिल्वा एक एमिटर है जो अपनी बॉडी में से दो बड़े ऑरा स्पीयर बनाता है और ये स्पीयर्स बड़े बड़े एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं जो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि एक नैन मास्टर को मार सके एक सिंगल टच में। नेक्स्ट है नंबर 11, जीनो ज़ोल्डिक। आखिर बाप तो बाप ही होता है। सिल्वा ने सब कुछ अपने बाप जीनो से सीखा है। उसकी असैसिन टेक्निक सबसे बेस्ट और एक्सपीरियंस है। फाइट के टाइम पर जीनो बाकी असैसिन के कंपैरिजन में काफी शांत रहता है और परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करता है। क्रोलो के अगेंस्ट में भी सिल्वा बस सपोर्ट कर रहा था और मेन काम जीनो ही कर रहा था। क्रोलो की प्लानिंग को डिस्ट्रॉय करना, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करना। जीनो को देखने के बाद पीटो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इस बुड्ढे शेर की एक झलक ही काफी होती सभी के दिलों में खौफ डालने के लिए। बट तुम मत डरो मेरे भाई, तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज है, वो है सब्सक्राइब बटन को दबाना। उसे दबाओ और चैनल के साथ जुड़ जाओ और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। अब आगे हमारा नंबर 10, हिसोका मोरो, हम सभी का फेवरेट और सीरीज का पहला विलन। अब मुझे पता है हिसोका को ज़ोल्डिक से ऊपर रखना शायद काफी लोगों को पसंद ना आए, बट हाँ ये बस मेरा सोचना है। आखिरकार वो मांगा में अपने ड्रीम को पूरा करता है, जो ड्रीम दो ज़ोल्डिक से फाइट कर चुका था। हिसोका फैंटम ट्रूप का मेंबर रह चुका है। वो उस ग्रुप में बस अपने लीडर से फाइट करने के लिए ज्वाइन करता है। उस ग्रुप में उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ 3rd रैंक पर आती है। स्टिल उसकी फिजिकल एबिलिटीज एक्सट्रीमली डेंजरस है और साथ में काफी तेज और फ्लेक्सिबल भी है। इसको फाइट के टाइम पर प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हिसोका की विश मांगा में पूरी होती है जहां पर वो क्रोलो से फाइट करता है और फैंटम ट्रूप के लीडर को शेयर फिजिकल स्ट्रेंथ वो आउट क्लास कर देता है। क्रोलो उस पे सेवरल किक से अटैक करता है, बट हिसोका उसे बिना किसी डैमेज के साथ अवॉइड कर देता है। क्रोलो से काफी डैमेज लेने के बाद भी उसके कुछ अटैक से ही क्रोलो खून फेंक देता है, जो काम जीनो और सिल्वा मिलकर भी नहीं कर पाए थे। ऑल्दो हिसोका इस फाइट को हार जाता है और इसके बाद कई लोगों को हिसोका यहाँ पर वीक लगने लगा है, बट हिसोका जिस तरह से क्रोलो से फाइट कर रहा था, क्रोलो यहाँ पर खुद एडमिट करता है कि इतना सीरियस तो वो जीनो और सिल्वा के अगेंस्ट फाइट में भी नहीं था। उनके अटैक्स को डॉज करते हुए उनके एबिलिटी को चुराने का वो ट्राई कर रहा था, बट हिसोका के अगेंस्ट वो उसे मारने के इरादे से फाइट कर रहा था और उसका ब्लैक वॉइस का यूज करना इस बात का सबूत है कि क्रोलो हिसोका के अगेंस्ट में पूरी तैयारी के साथ आया था। हिसोका का कनिंग होना उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उसकी बंजी गम टेक्निक और क्लेवर टैक्टिक के साथ वो किसी को भी हरा देता था। हिसोका अपनी बंजी गम के साथ ट्रैप्स बना सकता था, दूसरों की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करके उनके ऊपर अटैक कर सकता था। अपने ओपोनेंट को मैनिपुलेट करना उसकी सबसे बड़ी आदत थी। वो बॉडी से ज्यादा सामने वाले को दिमाग से पहले हरा देता था और इस लेवल में वो क्रोलो के साथ भी कीप अप कर पा रहा था। उसकी सभी मूवमेंट को ट्रैक करके उससे फाइट करता, जिससे वैरायटी ऑफ एबिलिटीज है। हिसोका पावरफुल है, स्टिल क्रोलो उसे आउटमैच करता है। इसीलिए मैं हिसोका से ऊपर नंबर 9 पे क्रोलो लूसीफर को रखूंगा। हिसोका फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और उसकी बेटर स्ट्रेटेजीज का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं पर क्रोलो उसे टैकल करता है अपनी वैरायटी ऑफ एबिलिटी के साथ, जिसमें आती है टेलीपोर्टेशन, एक्सप्लोसिव एबिलिटी, सीलिंग, जिसे वो अपने ओपोनेंट को फंसा सकता है। ब्लैक वॉइस जैसी टेक्निक के साथ वो माइंड को कंट्रोल कर सकता है और किसी आदमी को पपेट बना सकता है। किसी के पास भी दो एबिलिटीज ज्यादा होती नहीं है, वहीं पर क्रोलो पूरी दुकान लेकर चल रहा है। क्रोलो हिसोका को मारने के लिए काफी डेस्परेट भी था, यानी वो उसे बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट मानता था, बट हिसोका इतना भी इजी अपोनेंट नहीं था। क्रोलो वर्सेस ज़ोल्डिक डुओ में क्रोलो की फीट उनसे ऊपर शो हो रही थी, जहां पर वो सभी अटैक्स को ब्लॉक करता है और फाइट ओवर होने पर जीनो कहता तो है कि वो फाइट अगर एंड तक जाती तो वो जीत जाता, बट नॉन सीरियस क्रोलो के अगेंस्ट में, क्योंकि वो जीनो को मारने का नहीं बल्कि उसको कैप्चर करके उसकी एबिलिटी चुराने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इवन तोसागी ने भी डेटा बुक में ये लिखा है कि सीरियस क्रोलो जीनो और सिल्वा के इक्वल है,
बट ये क्लियर नहीं होता कि जीनो अकेला उन दोनों के इक्वल है या फिर वो सिल्वा और जीनो से सेपरेटली फाइट में इक्वल है। पर जिस तरह से वो दोनों के अगेंस्ट को संभाल रहा था और उसमें सिल्वा को कट भी करता है वो, सो माइट बी सीरियस क्रोलो जीनो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगा। नेक्स्ट है नंबर 8 जिंग फ्रीक्स। जिंग फ्रीक्स अपनी नैन एबिलिटी की वजह से ग्रेटेस्ट नैन प्रोडिजी में काउंट होता है, जो सिंगल हिट के साथ सामने वाले की नैन एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। उसने लियोरियो की एबिलिटी रिमोट पंच को भी कॉपी किया था और उसे बाद में न्यू एबिलिटी की तरह बनाया। नेटिरो ने जिनको अब तक टॉप 5 नैन यूजर में काउंट किया था, उसने ग्रीड आइलैंड के फ्यूचर मास्टर को भी कैप्चर किया था, जिसने हिसोका को भी टक्कर दी थी। नेक्स्ट स्पॉट है मेरे लिए बियॉन्ड नेटिरो। वो भी एकदम ब्लैंक कैरेक्टर जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस और चर्चों के हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए। बियॉन्ड हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है जिसने स्मार्टली पूरे वर्ल्ड को अपनी प्लानिंग में इंक्लूड कर लिया था, और वो उन कुछ डार्क कॉन्टिनेंट के सर्वाइवर में से एक है जिन्होंने डार्क कॉन्टिनेंट की जर्नी को सर्वाइव किया था, दिमाग और शरीर को सही रखते हुए। इसी के साथ बियॉन्ड नेटिरो नैन एबिलिटी में भी मास्टरी रखता है। ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। बियॉन्ड का एक ही गोल है, डार्क कॉन्टिनेंट, जिसके साथ वो फुल्ली ऑब्सेस्ड है। अब तक सिर्फ उसके बाप आइजैक नेटिरो ने उसे रोक रखा था। अब बियॉन्ड नेटिरो अपने बाप की बात मानकर रुका हुआ था या फिर उसके हाथों पिटने की बात। स्टिल बियॉन्ड को इससे ज्यादा ऊपर रखना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। आगे चीजें और ज्यादा रिवील होंगी तब शायद मैं जिंग और बियॉन्ड को इससे ऊपर रखूं, बट अभी के लिए मैं अपनी मन की सुनकर इन्हें यहीं पर प्लेस करता हूं। नेक्स्ट है काइमेरा किंग के रॉयल गार्ड्स। डेटा बुक के अकॉर्डिंग ये तीनों ही अपनी बेस फॉर्म में अप्रॉक्स इक्वल आते हैं, पर इनमें से मेरे लिए पीटो सबसे ज्यादा पावरफुल है और जो डेटा भी बताता है। यंग पीटो के सामने काइट कुछ नहीं कर पाता है। इवन हिसोका, इलोमी और सभी कैरेक्टर जो अपने आप को बाप मानते हैं वो भी इस बंदी के सामने कुछ नहीं है इसके छोटी फॉर्म में। इवन नेटिरो की बेस फॉर्म में वो इन सभी रॉयल गार्ड से वीक लग रहा था। तीनों गार्ड के फिजिकल प्रोफेंसी और पावर होल न्यू लेवल पर है। पीटो ने नेटिरो के ग्वेनिन को फेस किया था बिना किसी सिंगल स्क्रैच के, जो दिखाता है कि इसकी रॉ पावर नेटिरो के बेस फॉर्म से भी सुपीरियर है। इन तीनों ही गार्ड में मेरे लिए पुफ सबसे वीक है। स्टिल उसके सामने काफी सारे ओवर पावर टेक्निक है, लाइक वो खुद को क्लोन कर सकता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करके, वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। पुफ की फिजिकल एबिलिटी बाकी गार्ड से काफी कम है, बट लेकिन उसकी ये यूनिक पावर उसे रेयर फाइटर बनाती है। वो फाइट में अपने पंखों की हेल्प से फ्लाई कर सकता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसने मोरेल को सरप्राइज किक के साथ नॉकआउट कर दिया था और उसका वेपन भी चुरा लिया था। यानी पुफ है तो काफी स्पीड वाला बंदा। पुफ का स्पिरिचुअल मसाज उसे माइंड रीड करने की एबिलिटी देता है और वो सभी डिसीजंस को सोच समझ कर लेता है, और यही चीज उसे एक मुश्किल ओपोनेंट बना देती है। वो इमोशन में बहकर डिसीजन नहीं लेता और उसके लॉन्ग डिस्टेंस अटैक्स उसे मल्टीपल ओपोनेंट्स को हैंडल करने को अलाउ करते हैं। पुफ की नैन एबिलिटी सपोर्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज पर फोकस करती है, लाइक वो अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, छोटे छोटे सेलुलर लेवल पे अपनी बॉडी को तोड़कर किसी और की तरह बन सकता है। उसका फेस, बॉडी, इवन वॉइस भी अटेन कर सकता है। तो मैं पुफ सभी से कहता हूँ अगर वीडियो मजे आ रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और लाइक टारगेट पूरा करके जाएं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेक्स्ट है यूपी, जो फाइटिंग वाइज मोर सुटेबल है एज अ गार्ड, जो इमेंस पावर होल्ड करता है और सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। यूपी अपनी स्ट्रेंथ इनक्रेडिबली बढ़ा सकता है और उसे अपने ऑरा के साथ और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। उसकी स्पीड और रिफ्लेक्स भी काफी तेज है, जिसके होने पर नकल को भी अटैक करने के लिए कोई ओपनिंग नहीं मिल रही थी। यूपी पूरे वीक ना सोने के बाद भी फाइट में किसी तरह की फैटिक से परेशान नहीं दिखता है, यानी उसके स्टेमिना को इमेजिन करना भी अलग डिफिकल्टी है। यूपी सेफ शिफ्टिंग कर सकता है, वो लिटरली अपनी बॉडी को कैसा भी बना सकता है। अपनी पूरी बॉडी पर आंखें बनाना, विंग्स निकालना, 15-20 हाथ या एक्स्ट्रा लुल्ली। यूपी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना देती है उसे, बट उससे भी स्ट्रॉन्ग रॉयल गार्ड है मिस पीटो। और हाँ, मुझे इससे नफरत करनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों वो काइट का एंगल अगर मैं हटा दिया जाए तो ये मुझे पसंद है। इसका वाइल्ड नेचर मुझे बैड की याद दिलाता है। पीटो किंग मेरुअम के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर, जिसका विजन उसकी सबसे बड़ी पावर है और वो इनकमिंग एनिमीज को माइल्स पहले देख लेती है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी यूपी से कंपेरेबल है, जो पलक झपकते ही एनिमीज को मौत के घाट उतार देती है, और उसका स्टेमिना भी यूपी से नेक्स्ट लेवल का है। बर्थ के बाद से ये बंदी सोई नहीं है और इसने अपनी एन एबिलिटी को उसके बाद से कभी बंद भी नहीं करा है, बस किंग को ट्रीट करने के लिए किया था। पीटो की नैन एबिलिटी है पपेट मास्टर, जिसमें वो डॉक्टर ब्लिथ के साथ किसी की भी जान बचा सकती है। क्लाउन के पपेट के साथ किसी की बॉडी पर कंट्रोल ले सकती है।
पीटो एक फियरलेस कैरेक्टर जिसका पूरा ऑरा बाकी सभी से ज्यादा सिनिस्टर है, उसके अंदर आते ही मौत का एहसास होता है। नेक्स्ट है नंबर 2 आइजैक नटीरो। जब तक वो जिंदा था उसके नाम पर था स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एवर का टाइटल। उसने ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग के साथ अपनी नैन एबिलिटी को सबसे यूनिक और पावरफुल बनाया था, जिसमें उसकी मूवमेंट स्पीड और अटैक को प्रेडिक्ट तक करना तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी उसे प्रेडिक्ट करने से पहले ही। आइजैक को सभी उसकी रॉ स्ट्रेंथ के बेसिस पर जज करते हैं, बट हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस बंदे ने सालों से फाइट नहीं की थी और ये अपने प्राइम में भी नहीं था। स्टिल जब इसने फुल ऑरा अनलीश करा तब सभी ने माना कि ये नटीरो रॉयल गार्ड्स को हरा सकता है। नटीरो बस अपनी रॉ पावर की वजह से पावरफुल नहीं है, वो क्या चीज हम मेरुअम के अगेंस्ट में देखते हैं। मेरुअम जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्टिल वो कुछ मोमेंट पर इसके अटैक को देखकर चौंक गया था। उसके अल्टीमेट डिफेंस ने उसे नटीरो के अटैक से बचाया था, वरना उसके अटैक किसी और बंदे में लगे होते, इवन रॉयल गार्ड में तो वो परलोक सिधार गए होते। नेक्स्ट है नंबर 2 गॉन फ्रिक्स, वो भी अडल्ट वाला। गॉन अपनी नॉर्मल फॉर्म में रेगुलर हंटर और नैन यूजर लगता है, बट अपनी अडल्ट फॉर्म में वो नटीरो का जस्ट अपोजिट है। उसकी पावर सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। विदाउट स्पेशल ट्रेनिंग वो पावर इतनी ज्यादा सुपीरियर लगती है कि उसे देखकर पीटो तक के पसीने छूट जाते हैं। गॉन बस अपने 2 अटैक के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट रॉयल गार्ड को घुटनों पर ले आता है। पीटो एंड में ये भी कहती है कि अच्छा है गॉन मुझसे लड़ रहा है, किंग से नहीं। यानी गॉन मेरुअम को भी सीरियसली डैमेज कर सकता, और ये बात बस मैं उसके वर्ड्स के ऊपर बोल रहा हूँ। और गॉन को आइजैक से ऊपर रखना डिबेटेबल हो सकता है, लाइक का ही बोलेंगे गॉन कभी नटीरो के डिफेंस को नहीं तोड़ पाएगा और उसके पास मेरुअम जैसे इंटेलिजेंस भी नहीं है, बट गॉन का वो रूप मेरुअम और नटीरो की फाइट देखने के बाद भी टू मच लगता है। कपल ऑफ हिट्स में रॉयल गार्ड खत्म। नेक्स्ट है नंबर 1 लेजेंडरी किंग मेरुअम, जिससे नफरत करना थोड़ा सा मुश्किल है, या कहो बहुत ज्यादा मुश्किल है। गॉन मेरुअम के बेस फॉर्म पर भारी पड़ भी जाए, बट बॉम्ब को सरवाइव करने के बाद जो पावर मेरुअम ने शो की थी वो बवाल थी। वो सेफ शिफ्टिंग कर सकता था, किसी के दिमाग को पढ़ सकता था, इमोशंस को ट्रैक कर सकता था, लाइट की स्पीड के साथ मूव करना उसकी इंटेलिजेंस किसी भी लिविंग बीइंग से फार सुपीरियर है, और उसके डिफेंस को भी कोई अटैक क्रॉस नहीं कर सकता। ऑफेंसिव अटैक की बात करें तो मेरुअम के आगे कोई भी बंदा स्टैंड नहीं करता। पावर और नेचर दोनों के हिसाब से मेरुअम एक रियल किंग था और मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें ताकि लाइक टारगेट पूरा हो सके। इसी के साथ हमारे मेन चैनल को भी चेकआउट करें। अगर तुम वन पीस देखते हो तो वो चैनल तुम्हारे लिए जन्नत है, जहां पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं, अलग अलग वीडियोस लाते हैं और चैप्टर को भी एक्सप्लेन करते हैं वीकली बेसिस पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे।